Hello everyone. In last video we had talked about external fertilization. Now today we are going to start our new topic, that is development of embryo. So let's get started. Development of embryo. Fertilization result in the formation of zygote which being to develop into an embryo. कि फॉर्मेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है, जो कि एक फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अभी ये जायगोट है जो डेवलप होके एक एम्ब्रियो बनता है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप फिगर में देख सकते हैं। दिस जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बेल ऑफ सेल्स। जायगोट क्या करता है कि अभी वो एक बॉल को प्रोड्यूस करता है, पर ये बॉल किससे बना होता है? तो वो पूरा सेल से बना हुआ होता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो अभी ये सेल्स हैं तो वो क्या बनते हैं कि आप इमेज में देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे जायगोट दिखाए गए हैं कि जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है पर उसके अंदर सेल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो वो सेल्स क्या काम करते हैं? तो वो बॉडी के हर एक डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। अभी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियो कह सकते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अभी जो यूटेरस है तो वहाँ पे ये एम्ब्रियो होता है, तो वहाँ पे वो जाके एम्बेडिंग मतलब कि वहाँ पे चिपक जाना, तो वो यूटेरस में जाके चिपक जाता है ताकि वहाँ पे आगे का डेवलपमेंट हो सके। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। के बाद में ये जो एम्ब्रियो है तो वो यूटेरस के अंदर जाके आगे का डेवलपमेंट करता है। सी हियर इज द इमेज एंड द first one, A, is showing that zygote formation and development of an embryo from the zygote. तो यहाँ पे पार्टीशन दिए गए हैं जो कि नाम दिखाते हैं यूटेरस, एम्बेडिंग एम्ब्रियो, ओव्यूलेशन, ओवरी एंड zygote. And the next one, B, is बॉल ऑफ सेल्स। के आप देख सकते हैं कि एक पूरा बॉल जैसा शेप दिया गया है जिसके अंदर छोटे से स्मॉल्स दिखाई दे रहे हैं। एंड द C1 इज डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, जो कि यूटेरस की वॉल के ऊपर ये एम्ब्रियो चिपक गया है और वहाँ पे पूरा फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो ये आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो वहाँ पे जो यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो एम्बेडेड हो गया है तो वो बाद में बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, जैसे कि डेवलपमेंट होगा हैंड्स का, लेग्स का, हेड, आईज एंड ईयर्स एक्सेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोएटस। अभी देखो कि एक एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ से हम बॉडी पार्ट्स हैं तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फोएटस कहते हैं, जो कि फिगर 9.9 में दिखाया गया है। When the development of the foetus is complete, the mother gives birth to the baby. कि जैसे ही ये फोएटस के अंदर पूरा का डेवलपमेंट हो जाता है तो एक मदर है वो बेबी को बोर्न करती है, एक बच्चे को जन्म देती है। Internal fertilization take place in hens also, but do hens give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not. Then how are chicks born? Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divided repeatedly and travel down the oviduct. कि जैसे कि हमें पता है कि हैंड्स हैं वो उनका भी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, पर वो बेबीज़ को बोर्न नहीं करती है, तो उसका जो जायगोट है वो डायरेक्टली ओविडक्ट के थ्रू बाहर आता है। एज इट ट्रैवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। कि जैसे ही वो ट्रैवल करके बाहर आता है कि हम एक एग की बात कर रहे हैं, तो वो आप सब ने देखा होगा कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ बना होता है, मतलब कि उसका जो आउटर लेयर होता है वो स्ट्रांग होता है।
The hard shell that you see in hen's eggs is one such protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hens finally lays the egg. ये जो एग का प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको शेल कहा जाता है, तो वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू चिक. अभी ये जो पूरा एम्ब्रियो है तो वो 3 weeks लेता है एक चिक को बोर्न होने में. You must have seen the hens sitting on the eggs to provide sufficient warmth. कि जैसे कि आप सबने देखा होगा कि hens है वो eggs के ऊपर बैठती है, उसको गर्माहट देती है. Did you know that development of the chick takes place inside the egg shell during this period? क्या ये चीज़ आपको पता है कि जो चिक का डेवलपमेंट होता है तो वो ये एग शेल के पीरियड में कैसे होता है? After the chick is completely developed, in burst open the egg shell. कि जैसे ही ये शेल के अंदर चिक completely डेवलप हो जाता है तभी वो एग शेल को बर्स्ट करके बाहर निकलता है. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. कि ऐसे एनिमल्स के जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है तो वो फीमेल की बॉडी के आउटसाइड पे होता है. द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन द एग कवरिंग. कि ये जो एम्ब्रियो का ग्रोथ है तो वो उसकी एग कवरिंग के साथ ही होता है, कंटिन्यू रहता है, मतलब उसका जो ग्रोथ होता है वो. आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच. कि जब भी एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तभी वो एग टूट जाता है. यू मस्ट हैव सीन नम्यूरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. कि आपने ऐसे बहुत सारे टेडपोल्स देखे होंगे बहुत सारे नंबर्स के अंदर कि जो पॉन्ड्स और स्ट्रीम के अंदर स्विमिंग करते होते हैं, जो सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जो कि हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के अंदर देखा था कि कैसे फीमेल है वो मिलियंस के अंदर एग्स प्रोड्यूस करती है और जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स रैंडमली छोड़ता है और जहाँ पे वो फ्यूजन होता है तभी जायगोट बनता है और उसमें से टेडपोल्स बनते हैं. तो वो भी एक एक्सटर्नल का एग्जाम्पल था. और यहाँ पे जो हैंड्स का है तो वो भी एक एग इंटरनल प्रोड्यूस करती है, पर जब भी उसमें से चिक निकलता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो आज हमने एम्ब्रियो के बारे में देखा कि कैसे उसका डेवलपमेंट होता है. तो ये चीज़ आप घर पे अच्छे से लर्न करते रहिए. और आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, फिगर 9.A. तो आप ये चीज़ रफ नोटबुक के अंदर ड्रॉ कीजिए. थैंक यू.